तो दोस्तों आप सबके लिए 3 नए लेटेस्ट अपडेट आए हैं। इन अपडेट में 2 जो अपडेट हैं वो आरबीएसई बोर्ड अजमेर से हैं और एक जो अपडेट है वो आरटी एडमिशन 2022-23 को लेके। इसलिए तीनों ही जो अपडेट हैं वो स्टूडेंट, अभिभावक और स्कूल साथियों के लिए बड़े ही खास होने वाले हैं। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरबीएसई बोर्ड अजमेर के 2 अपडेट से शुरुआत करते हैं। और इनमें पहला जो अपडेट है वो है प्राइवेट स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 को लेके। और अपडेट ये है कि आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा 12th क्लास प्राइवेट स्टूडेंट की प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 के एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए। अब जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 12th क्लास प्राइवेट के लिए फॉर्म भरा था तो भैया वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सेंटर का पता लगा सकते हैं कि कहां पर आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 13 से लेके 18 फरवरी 2023 के बीच में आयोजित होने वाली है। तो इसी समय के अंदर है आपको सेंटर पे जाके अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देनी पड़ेगी। अब देखिए जो एडमिट कार्ड है या तो आप बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर आपकी सुविधा के लिए इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड 2 तरीकों से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला तरीका है रोल नंबर। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो जहां से आपने बोर्ड का आवेदन फॉर्म भरा था जिस सेंटर से, वहां से आपको रोल नंबर है वो प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप रोल नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो यहां पे दूसरी फैसिलिटी दी गई है, नेम वाइज आप अपने नाम और पिता के नाम से भी अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइएगा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने सेंटर का पता लगा लीजिएगा। और दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रैक्टिकल सेंटर के ऊपर आपको अपना एक फोटो युक्त जो पहचान पत्र है या दस्तावेज है या आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आपको साथ में है वो लेकर जाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और आइडेंटिफिकेशन के रूप में या तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हो, या फिर और कोई भी दस्तावेज आप ले जा सकते हो, लेकिन उस पर फोटो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन प्राइवेट स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, देखिए अगर इस दौरान आप प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर में नहीं जाते और प्रैक्टिकल नहीं देते हो तो भैया यहां पे देखिए आपको फेल है वो कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देनी चाहिए। तो इस बारे में कई साथियों ने मुझसे पूछा था, तो अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। चलिए दूसरे अपडेट की बात करते हैं। और दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो एसटीएससी एग्जाम 2022 को लेके। और अपडेट ये है कि आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा एसटीएससी एग्जाम यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 की फाइनली आंसर की है वो जारी कर दी। और इस बारे में तो काफी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं बार बार पूछते रहते हैं कि सर कब ये आंसर की आएंगे, एसटीएससी एग्जाम की कब आएंगे कब आएंगे, एग्जाम तो कब की हो चुकी है। तो फाइनली आप सबका वेट है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आंसर की है वो आ चुकी है। ये जो आंसर की है या तो आप बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने जो आंसर की है वो अपने पेपर से मैच करनी। अगर आपको लगता है कि यहां पे ये आंसर की है वो गलत दी गई है तो भैया इसके लिए आप ऑब्जेक्शन है वो भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाने की भी फैसिलिटी दी गई है। और ये जो ऑब्जेक्शन है आप 16 फरवरी 2023 तक है वो लगा सकते हो। इसके लिए आपको बोर्ड को मेल करना पड़ेगा, वैसे कोई आवेदन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, केवल आपको मेल करना पड़ेगा। और शायद इनकी जो मेल है वो है bsrobjection@gmail.com। वैसे भी स्क्रीन पे आपको हाईलाइट हो रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो इस पे आप अपना ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हो। तो देखिए आपका वेट है वो कंप्लीट हो गया है। और कौन कौन जो हमारे स्टूडेंट्स आती हैं जिनका अच्छा नंबर यहां पे बन रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि यार मुझे भी तो इस बारे में पता लगे। चलिए तीसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। और तीसरा जो अपडेट है वो आरटी एडमिशन 2022-23 को लेके।
और दोस्तों यहां पे देखिए आप सबको पता है कि फिलहाल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर सेशन 2022-23 के आरटी के तहत प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में हमारे जो स्कूल साथी हैं, हमारे जो अभिभावक साथी, इनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं वो आ गई। अब यहाँ पे एक पहली जो समस्या है वो हमारे स्कूल साथियों को लेके है, और समस्या ये है कि देखिए काफी सारी जो स्कूल है उनका पोर्टल पे पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए नाम नहीं शो हो रहा है। हालांकि इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहां पर एक दूसरी समस्या है। आज हमारे एक साथी ने हमें अवगत करवाया था, जो मेरे ही क्षेत्र के फोन कॉल के द्वारा उन्होंने मुझे बताया था, उनकी रिक्वेस्ट पे ये जानकारी मैं दे रहा हूं। देखिए कुछ हमारे स्कूल साथियों का यह मानना है कि पोर्टल पर हमारे स्कूल का नाम इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की मान्यता ही प्राप्त नहीं है। हमारे स्कूल को तो मान्यता केवल कक्षा 1 से ही प्राप्त है, इसलिए पोर्टल पर वो नाम नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपके स्कूल को कक्षा 1 से मान्यता प्राप्त है तो इसका मतलब है जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं उनकी भी जो मान्यताएं हैं आपको ऑटोमेटिक है वो मिल चुकी हैं, उनके लिए आपको अलग से कोई मान्यता प्राप्त नहीं करनी होती है। अब पोर्टल पे नाम क्यों नहीं दिख रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे अपने जो पीएसपी पोर्टल की जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल की गड़बड़ी के कारण ऐसा हो रखा है, क्योंकि हमने अपनी जो स्कूल की जो प्रथम क्लास है वो फर्स्ट क्लास ही प्रोफाइल में अपडेट की थी शुरुआत के अंदर, तो इसी वजह से ये समस्या आ रही है। कुछ स्कूलों में PPP3 भी दिखा रहा है, कुछ में यहाँ PPP4 दिखा रहा है, कुछ में PPP5 दिखा रहा है, 2 पीछे की नहीं दिखा रहा है, कुछ के बीच की दिखा रहा है, आगे की नहीं दिखा रहा है, तो ये अपनी प्रोफाइल की गड़बड़ है। तो प्रोफाइल तो देखिए वैसे तो आप अपडेट नहीं कर सकते, इसके लिए जो संबंधित डीओ ऑफिस है उससे आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यहां पे देखिए पहले डीओ ऑफिस की आईडी के द्वारा है ये जो क्लास है वो अपडेट हुआ करती थी। केवल क्लास की बात कर रहा हूं, न कि मैं प्रोफाइल की। तो क्लास अपडेट हुआ करती थी, अब का मुझे पता नहीं है, मैंने किसी डीओ साथी से बात वो नहीं की, लेकिन आप संपर्क है वो कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी देखिए इस समस्या को मैंने आज निदेशालय को अवगत करवाया, और इसी के साथ यहाँ पे देखिए 3 जो समस्याएं हैं निदेशालय को मैंने अवगत करवाया है। अब आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे तक देखते हैं इसका कोई अपडेट वो आता है। तो देखिए समस्याएं कुछ इस प्रकार से, एक तो ये समस्या मैंने आपको बता दी, तो यहाँ पे एक तो प्रोफाइल अनलॉक करने की मांग हमने उनसे की है। इसके अलावा कुछ हमारे जो अभिभावक साथी हैं उनके सामने ये समस्या आ रही है कि उन्होंने आवेदन फॉर्म भर दिया, आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती रह गई, जैसे कोई कास्ट की हो गई या फिर कोई जेंडर की हो गई। तो एक जो जेंडर वाली जो समस्या है वो सबसे बड़ी हमारे जो साथी हैं उनके सामने आ रही है। तो फॉर्म को अनलॉक करवाने या अपडेट करने का मॉडल को शुरू करने के लिए इस प्रकार की रिक्वेस्ट हमने उनसे की है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे हमारे अभिभावक साथी हैं जिन्होंने आवेदन किया और आवेदन के समय यहाँ पे मोबाइल नंबर गलत हो गए। अब मोबाइल नंबर गलत हो गए तो ओटीपी उनके मोबाइल नंबर पे नहीं आ रही है, और इस वजह से वो आवेदन फॉर्म है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं या भर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो दोबारा नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे एक एरर आ जाता है कि भैया इस आधार नंबर का तो पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो एक बड़ी समस्या हो गई। तो ऐसे में देखिए दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो संबंधित निदेशालय को हमने है भेजी हैं। अब देखते हैं कि इनका समाधान हो गया नहीं होगा, ये तो मैं आपको एक पूरी तरह से कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करेंगे और साथ साथ में डेट बढ़वाने की भी कोशिश हम करेंगे। अब देखते हैं मंडे तक का इंतजार करते हैं, अगर कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।